गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक। दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 8 सिल्क रोड रिटन बाय निक मिडल्टन। बिफोर इट वी हैव डन दैट दे वर गोइंग अहेड, वे लोग आगे बढ़ रहे थे, आगे जा रहे थे टूवर्ड्स द माउंट कैलाश, एंड फॉर द लंच they stopped in a tent that was made of canvas nearby the salt lake। एक सॉल्ट लेक थी, उसके नज़दीक वो बना हुआ था और वहाँ पर वो रुके। इसके बाद में अब हम आगे पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78 सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। बट आई हैड टू वेट, परंतु मुझे क्या करना पड़ा? इंतज़ार करना पड़ा। I had to wait. Tristan told me to go and drink some tea in Horse Only Cafe, which, like all the others building in town, was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows. अब वहाँ पर वो जब स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में थे, मैं नज़दीक ही था वहाँ पर जाने के लिए, परंतु मुझे वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। टिस्टन ने मुझे कहा कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ और जा कर के कुछ चाय या कॉफ़ी पी लो। जो होर क्या है? एक जगह है। उस होर का केवल एकमात्र कैफ़े वहाँ पर था, और उस कैफ़े के अंदर मुझे जा कर के उसने कहा कि तुम जा कर के चाय या कॉफ़ी वहाँ पर पी लो। जैसे कि दूसरी और बिल्डिंग्स थी उस कस्बे के अंदर, वैसे ही वो भी एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो कि बहुत ही बैडली पेंटेड थी, बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर कलर किया हुआ था, कंक्रीट की बनी हुई थी, एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़, और उसकी 3 टूटी हुई क्या थी? खिड़कियाँ थी वहाँ पे। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट, कि उनमें से एक खिड़की से जो है वो बाहर मैं देख सकता था उस लेक को, उस झील को, और जो मेरी सहायता कर रही थी कि मैं कंसंट्रेट कर सकूं और अपने आप काम के ऊपर ध्यान दे सकूं, और उस ड्राट यानी कि वहाँ पे जो सूखा पड़ा हुआ या जो भी मुझे कुछ करना जो सूखा था वहाँ पे, उसके ऊपर भी मैं अच्छी तरह से देख सकता था। आई वॉज सर्व्ड बाय चाइनीज़ यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। जब मैं वहाँ पर बैठा तो मेरे पास में एक चाइनीज़ मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुए एक चाइनीज़ युवा व्यक्ति मेरे पास में आया जो मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहने हुए था, जिसने वहाँ पर आकर के हु स्प्रेड द ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल विद ए फिल्थी रैग, जिसने क्या किया कि वो जो ग्रीस यानी कि तेल वगैरह जो लगा हुआ था, चिकना जो भी टेबल के ऊपर चिकनापन था, उसको आकर के उसने साफ़ किया। वहाँ से एक गंदा सा फिल्दी यानी कि गंदा सा रैग, फटा हुआ कपड़ा था, उसे साफ़ किया। बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी, इससे पहले कि वो मेरे पास में एक ग्लास और थर्मस जो चाय का है वो लेकर के आए। तो उसने टेबल साफ़ किया, फिर ला करके उसने थर्मस और चाय मेरे पास में ला करके रख दी। मैं वहाँ बैठा देख रहा था। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद मैंने क्या पाया? टिस्टन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। टिस्टन जो है वो मेरे अकेलेपन से उसने मुझे आराम दिया, और वो खुद टिस्टन जो है वो मेरे पास में आया। एंड वी ड्रॉप पास्ट ए लॉट मोर रॉक्स, और उसके बाद में हमने बहुत सारी जो चट्टाने हैं उनको हमने पार किया। एंड रबिश और कूड़ा करकट जो है वो हमने पार किया वहाँ से वेस्टवार्ड, और हम वेस्टवार्ड की तरफ आगे बढ़ चले आउट ऑफ द टाउन टूवर्ड्स माउंट कैलाश। उस होर नामक कस्बे से को छोड़ करके माउंट कैलाश की तरफ हम आगे की ओर बढ़ गए। माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स, कि मेरे जो अनुभव था होर के बारे में, ठीक है, वो एक कॉन्ट्रास्ट था, एक विरोधाभास था उसके अंदर, जो अगेंस्ट अपोजिट था उन घटनाओं से जो मैंने पढ़ी थी। आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स, जो मैंने इससे पहले वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनकी जब मैंने बातें, उनके द्वारा लिखी हुई जब चीज़ें मैंने पढ़ी तो उससे मेरे विचार बिल्कुल अलग थे। फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर, जिन्होंने पहली बार जिनका सामना हुआ था लेक मानसरोवर से, झील मानसरोवर से। एक आए कावागुची, ए जापानीज मॉन्क हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900। एक एकाए कावागुची नाम का एक जापानीज मॉन्क था, साधु था, सन्यासी था, जो यहाँ पे 1900 के अंदर सबसे पहले माउंट कैलाश के अंदर आया। वाज सो मूव्ड बाय द सेंसिटी, वो इसकी पवित्रता को देख करके इतना विचलित हो गया, ठीक है, उस झील की, मानसरोवर झील की, दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, कि उसके आंसू निकल पड़े, वो रोने लगा उसको देख करके, खुशी के आंसू थे। ए कपल ऑफ ईयर्स लेटर द हैलोड वाटर, और यही
यही एक उछला सा पानी जो है, उस उछले पानी को लेकर के, हेलोड मतलब उथला सा ऊपर नीचे हिलने वाला, ठीक है, जो पानी था, साफ पानी जो था, हैड ए सिमिलर इफेक्ट, इसका भी वैसा ही प्रभाव पड़ा ऑन स्वेन हेडन के ऊपर भी, ए स्वीड, जो एक स्वीडिश नागरिक था, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, हु वाजंट प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, परंतु वो भावुक होकर के रोने नहीं लगा था। इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन, अब अंधेरा हो चुका था इस समय तक, तो अंततः हमने उस स्थान को छोड़ने की योजना बनाई। एंड आफ्टर 10:30 PM, और 10:30 के ऊपर रात के समय, वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस, अब हम एक गेस्ट हाउस के बाहर आ गए, इन डाकन नामक कस्बे के अंदर, फॉर व्हाट टर्न्ड आउट टू बी अनदर ट्रबल्ड नाइट, और वो वहाँ आकर के वो रात रुकना मेरे लिए एक और बहुत ही परेशानियों से भरी हुई रात मेरे लिए वो होने वाली थी। क्योंकि जब मैं जहाँ पर पहुँचा वो हाइट बहुत ज़्यादा थी, हालांकि पहले की हाइट से कम थी, परंतु वो हाइट ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ में मुझे अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, हेडेक हो रहा था मुझे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था, ठीक है। तो उसी को लेकर के उसने यहाँ पर कहा, Kicking around in the open air, rubbish damp that passed for the town of the Hor had set off my cold once more, कि जब मैं पैदल चल रहा था होर के अंदर, तो जब मेरे पैरों से किकिंग यानी कि पैर मारते हुए जब मैं पैदल चल रहा था, तो पैरों से जो धूल और वहाँ पर जो स्नो बर्फ़ जो थी वो उड़ रही थी, और उसके वजह से मेरी जो कोल्ड यानी कि मेरा जो खांसी और ठंड जो मुझे लगी हुई थी, जुखाम जो था, कोल्ड एंड कफ, कोल्ड यानी कि जुखाम, कफ यानी कि खांसी, जो मेरा जुखाम लगा हुआ था वो एक बार फिर जो है वो आगे आ गया मेरे, अर्थात वो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ, मुझे जुखाम लग गया एक बार फिर से, जो हल्का फुल्का सही था अब वो वापस से आ गया, ठीक है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपियर्ड, हालांकि सच्चाई बताई जाए तो ये था कि जो मेरी जुखाम है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत सही था। विद माई हर्बल टी, मैंने जो हर्बल टी मैं पीता था, हर्बल चाय पीता था, उससे वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक्ड अगेन, मेरा एक नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल बोलते हैं ना थुनों को, ये दोनों साइड टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक नॉस्ट्रिल एक साइड जो है वो मेरी नाक की क्या हो गई, बंद हो गई। एंड आई ले डाउन टू स्लीप, एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं वहाँ पर लेटा सोने के लिए, जैसे ही मैं लेटा सोने के लिए, एक नाक मेरी बंद हो गई, मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी, ठीक है। वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल्स वाज ब्लॉक्ड अगेन, एक नॉस्ट्रिल मेरी वापस से ब्लॉक हो गई। एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप, जैसे ही मैं लेटा वहाँ पर सोने के लिए, I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen, और मैं दूसरी नाक से सहमत नहीं था कि वो मुझे पूरी ऑक्सीजन जो है वो मैं दे पाएगा, यानी कि एक नाक से तो मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था एक साइड से, और दूसरी साइड जो है उससे मैं अपने आप में संतुष्ट नहीं था कि मुझे पूरी ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या, तो वो मुझे नहीं मिल पा रही थी। माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट 4760 मीटर, और मेरी घड़ी मुझे बता रही थी कि मैं 4760 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वहाँ पर था। इट वॉजेंट मच हायर देन रावू, हालांकि रावू से बहुत ऊंचा नहीं था वो, बट देयर आई हैड बीन गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन सेवरल टाइम, वहाँ पर भी मैं ऑक्सीजन के लिए हाँफ रहा था बहुत बार, गैस्पिंग मतलब हाँफना, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को। आई हैड ग्रॉन अकस्टम्ड, परंतु मैं परिचित हो गया था उस चीज़ से, अभ्यस्त हो गया था, टू दीज नॉक्टर्नल डिस्टर्बेंसेस, कि ये नाक से संबंधित जो मेरी समस्याएं थी इनको लेकर के, नाक से संबंधित जो परेशानी है वो एक बार फिर मुझे होने लगी। एंड बाय नाउ, इस समय तक, एंड बट दे स्टिल स्केयर्ड मी, परंतु वो अभी भी मुझे घबरा रही थी, वो पुरानी जो डर था वो मेरे अंदर बैठा हुआ था, और मैं इस बात से भयभीत था कि अगर मेरी नाक जो है वो बंद हो गई, मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई, तो फिर मैं कैसे आगे अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँगा। टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ, बिल्कुल भूखा और थका हुआ मैं था, तो मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। कई बार होता है ना, जब नाक से सांस नहीं होता तो मुंह ऑटोमेटिक ही खुल जाता, लाइक दैट, मैं मुंह से सांस ले रहा था। आफ्टर वाइल, थोड़े समय पश्चात, आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर, मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो सिंगल नॉस्ट्रिल पावर है, एक नाक की, एक साइड के नाक की जो ताकत है उसके ऊपर मैंने अपने आप को छोड़ दिया,
ठीक है, सीम्ड टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन, कि मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन उससे मुझे मिल रही है। बट जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, परंतु जैसे ही मैं वापस से सोने लगा, आई वोक अप अब्रप्टली, मैं एक बार वापस जाग गया तेजी से, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत था। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, मेरी जो चेस्ट है वो बहुत ही भारी सी महसूस हो रही थी। आई सेट अप, मैं बैठ गया। ए मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नासल पासिस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और जैसे ही मैं बैठा, ए मूवमेंट, एक ही क्षण के अंदर क्या हुआ कि मेरी जो पासिस थी, यानी कि ये जो नाक जो था वो बिल्कुल सही हो गया, अब उसमें से सांस ले पा रहा था। एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, तुरंत ही मुझे आराम मिला। एंड रिलीव्ड, मुझे आराम मिला। द फीलिंग इन माई चेस्ट, जो मैं महसूस कर रहा था अपनी चेस्ट के अंदर, क्यूरियस, बहुत ही विचित्र सी बात थी। आई थॉट, मैंने सोचा कि भाई मैं लेटता हूँ तो मेरे दोनों नाक बंद हो जाते हैं, मैं सांस नहीं ले पा रहा, और जैसे ही मैं बैठता हूँ तो मैं सांस ले पा रहा हूँ। ये बहुत ही अजीब सी मेरे साथ में बात हो रही थी। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन, मैं एक बार फिर लेट गया और मैंने वापस से कोशिश की कि भाई चलो, हो सकता है कि मुझे ऐसे ही लग रहा हो, मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी लेटने पर। सेम रिजल्ट, परंतु वही रिजल्ट था। जैसे ही मैं लेटा, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इन टू द लैंड ऑफ नॉड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू। अब मैं एक ऐसी पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग, मैं एक ऐसे पॉइंट के ऊपर था जहाँ पे लगभग गायब होने वाला था, और एक ऐसी भूमि के ऊपर, व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, कि जहाँ पर किसी ने मुझे कहा था कि नहीं जाने के लिए, पर मैं आया, और एक ऐसे स्थान पे अब मैं शायद मरने वाले कगार पर था, मुझे ऐसा लग रहा था। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन, ये अवश्य ही वो एक बहुत ही इमरजेंसी, एक जो इमरजेंसी होती है ना एकदम से, उस इमरजेंसी के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जैसे देते हैं, वैसे लग रहा था। यानी कि इमरजेंसी में जब बिजली के जो झटके दिए जाते हैं आदमी को जगाने के लिए, ऐसे झटके मुझे महसूस हो रहे थे। बट दिस वाज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन, परंतु ये इस बार ऐसा नहीं था जैसे पिछली बार था। दिस टाइम आई वॉजन गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, क्योंकि जैसे उसने बताया कि रावू में मैं हाँफ रहा था सांस लेने के लिए। इसने कहा कि मैं, हालांकि जिस तरह से रावू के अंदर मैं हाँफ रहा था, उस तरह से मैं हाँफ तो नहीं रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, परंतु इस बार केवल इतना ही हो रहा था कि मैं सोने के लिए नहीं जा पा रहा था। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, कि सिटिंग अप वंस मोर, मैं एक बार फिर बैठा हुआ था, इमीडिएटली, तुरंत ही, मेड मी फील बेटर, मुझे थोड़ा सा और अच्छा महसूस हुआ। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं अब पूरी तरह से सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी चेस्ट जो है वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बट एज सुन एज आई ले डाउन, परंतु जैसे ही मैं लेटता था, माई सिंसेस फील्ड, मेरी नाक की जो दोनों साइड है वो भर जाती थी। एंड माई चेस्ट वॉज ओड, और मैं अपनी चेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ओड, यानी कि अजीब सी महसूस मैं करता था। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट, मैंने सहारा लेकर के अपने आप को, प्रॉप का मतलब होता है सहारा, कि मैंने सहारा लेकर के अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया कि चलो ठीक है, मैं किसी के सहारे जो है वो मैं खड़ा हो जाऊंगा अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ, परंतु इस बार मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा था, मैं बिल्कुल भी अब मैं सही नहीं कर पा रहा था अपने आप को। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न, मैं सही कारण तो नहीं बता पा रहा था, मैं नहीं बता सकता था। बट आई वॉज अफ्रेड टू गो टू स्लीप, परंतु मैं सोने के लिए डर रहा था, मैं सो नहीं सकता था। A little voice inside me was saying, एक हल्की सी आवाज़ जो मेरे अंदर, मेरे मन से आ रही थी, दिल से आ रही थी, वो मुझे कह रही थी that if I did I might never wake up again, अगर मैं इस बार सो गया तो मैं शायद दोबारा कभी नहीं उठ पाऊंगा। So I stayed awake all night, इसलिए मैं क्या जागता ही रहा पूरी रात्रि के दौरान, मैं एक बार भी नहीं सोया। टिस्टन टुक मी टू द डाकन मेडिकल कॉलेज, तो अगले दिन टिस्टन जो मुझे जो है वो डाकन का जो मेडिकल कॉलेज है डार्चन का, वहाँ पर वो मुझे ले गया अगले सुबह। द मेडिकल कॉलेज एट डाकन वाज न्यू एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड। जो मेडिकल कॉलेज था वो एक मठ के समान लग रहा था। मोनेस्ट्री, मठ क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध साधु सन्यासी रहते हैं। तो एक बौद्ध साधु सन्यासियों के समान लग रहा था, ऊपर गुंबद सा बना हुआ, अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा सा आंगन, तो इस प्रकार से था, ठीक है, एक मठ के समान लग रहा था। बाहर से विद ए वेरी सॉलिड डोर, जिसका एक बहुत ही मजबूत सा दरवाजा था, दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, जो जिसके अंदर से घुसते ही एक बड़ा सा बाहर अंदर आंगन आता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम, हमने उसके बाद में जो कंसल्टिंग रूम है उसको ढूंढा, जहाँ पे डॉक्टर बैठता है, जिसे विचार विमर्श किया जाता है, विच वाज डार्क, जो बिल्कुल अंधेरे में था, एंड कोल्ड, और ठंडा भी था, एंड ऑक्यूपाइड बाय तिब्बतन डॉक्टर हु वोर नन ऑफ द पैराफिलेना दैट आई हैड बीन एक्सपेक्टिंग, और उसके अंदर एक
डॉक्टर, तिब्बत का एक डॉक्टर बैठा हुआ था जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, ऐसी चीज़ें, ऐसे पोशाक जो एक डॉक्टर पहनता है, जिससे स्टेथोस्कोप लगा हुआ हो, ठीक है, एप्रन पहना हुआ हो, कोई और दूसरी चीज़ें जो होती हैं डॉक्टर के लिए ज़रूरी होती हैं वो हो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होनी चाहिए। नो वाइट कोट, कोई सफ़ेद कोट नहीं। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन, वो भी दूसरे किसी तिब्बतन जैसा लग रहा था। विद ए थिक पुल ओवर, एक बड़ा सा पुल ओवर उसने पहना हुआ था। एंड ए वुली हैट, और वुली हैट जो उसने पहनी हुई थी। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स, परंतु जैसे ही मैंने उसको बताया कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, एंड माई सडन अवर्जन टू लाइंग डाउन, और जैसे ही मैं लेट जाता हूँ तो मुझे कैसे एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब मैंने बताया, ही शॉट मी ए फ्यू क्वेश्चंस, उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। वाइल फीलिंग द वेनिस इन माई रिस्ट, हालांकि इसी दौरान वो रिस्ट के अंदर जो है वो मेरी नाड़ जो है, वेनिस जो है, नाड़ जो है उसको पकड़े हुए था और चेक कर रहा था कि भाई मैं कितना, मेरे हार्ट बीट जो है वो कितनी चल रही है, क्या है मेरा ब्लड प्रेशर क्या है। इट्स अ कोल्ड, ही सेड फाइनली थ्रू टिस्टन, उसने टिस्टन से कहा इन्हें ठंड लगी हुई है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कि ये कोल्ड है और एक एल्टीट्यूड का प्रभाव है, यानी कि जहाँ पर आप जिस क्षितिज रेखा पर आए हुए हो, यानी कि जिस जगह पर आप आए हो, जितनी हाइट पर आप आए हुए हो, केवल उसी का प्रभाव है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं तुम्हें कुछ दूंगा इसके लिए, आप वो ले लीजिएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। आई आस्क हिम इफ़ ही थॉट आई हैड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा, मैंने उससे पूछा कि शायद मैंने उससे पूछा कि अगर वो सोचते हैं कि मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊंगा और कोरा को पूरा कर सकूंगा, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, ओ यस, हाँ क्यों नहीं, यू विल बी फाइन, तुम जल्दी ही सही हो जाओगे और कोरा को कंप्लीट कर सकते हो। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, मैं उसके बाद में मेडिकल कॉलेज से बाहर आया, क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप स्टफ्ड विद 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, कि मैं अब क्लचिंग पकड़े हुए था अपने हाथ में ब्राउन कलर का एक लिफाफा था, एनवलप था, जिसके अंदर स्टफ्ड यानी कि जिसमें हमने भरा हुआ था ठूंस करके क्या 15 स्क्रूज ऑफ पेपर, 15 पूड़ियाँ कागज़ की। पूड़ी बनाते हैं ना, जिसके अंदर क्या होता है कि जब डॉक्टर देता है तो उसमें कुछ पाउडर सा डाल देते हैं और फिर वो घुमा करके पूड़ी बना कर देते हैं, ऐसे पूड़ियाँ वो लेकर के आया था। आई ओपन एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद का पैकेज मैंने खोला, एंड फाउंड इट कंटेंट ए ब्राउन पाउडर, मैंने देखा कि उसमें ब्राउन कलर का एक पाउडर है, दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर, जो मुझे गर्म पानी के साथ में लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक किनामोन, इसका जो टेस्ट है वो एकदम से किनामोन के समान, यानी कि जैसे वो काली मिर्च होती है ना उसके समान था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम, उसके बाद में जो कंटेंट्स पुड़िया के अंदर थे, जो चीज़ें पुड़िया में थी बेड टाइम के समय के लिए और लंच टाइम के लिए, वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफिएबल, यानी कि वो कम आइडेंटिफिएबल थी, उनको पहचाना नहीं जा सकता था कि वो क्या हो सकती हैं। गोलियां आती ना गोल गोल सी, जो आयुर्वेद वाले देते हैं, उस प्रकार की गोलियां थी, ठीक है। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, कि दोनों ही स्फेरिकल गोलाकार ब्राउन कलर की जो पैलेट्स थी उसमें गोलियां थी, ठीक है। दे लुक्ड सस्पिशियसली लाइक शिप डंग, कि वो संदेहास्पद तरीके से यूँ लग रहा था जैसे कि एक भेड़ की डंग हो, यानी कि मिंगने वगैरह जो बोलते हैं ना वो हो, ठीक। बट ऑफ कोर्स आई टुक देम, परंतु निसंदेह मैंने उनको लिया। दैट नाइट, उस रात्रि, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, और जब मेरा पूरा पहले दिन का कोर्स जब वो कंप्लीट हो गया, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, तो उसके बाद में मैं बहुत आराम से सोया, लाइक ए लोग, एक लट्ठे के समान, नहीं नॉट ए डेड मैन, एक मृत व्यक्ति के समान नहीं, एक लट्ठे के समान जो हिलता नहीं है, बस केवल पड़ा रहता है, मैं ऐसे लेटा रहा, पर सुबह मैं जल्दी उठ गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 80 की स्टार्टिंग से करेंगे और अगले वीडियो के अंदर हम अपने इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। तब तक अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।